मूवी शुरू होती है और हमें एक बीच को दिखाया जाता है और यहाँ पर हमें सैमी नाम के बूढ़े समुद्री कछुए को दिखाया जाता है। और आज वो काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो बहुत ही जल्द ग्रैंडपा बनने वाला था। वो यहाँ पर अपनी कहानी बता रहा होता है। वो कहता है कि मेरा जन्म यहीं इसी बीच पर आज से 50 साल पहले हुआ था और उस समय ये बीच एक रेगिस्तान की तरह हुआ करता था जहाँ पर सिर्फ सी टर्टल ही नजर आया करते थे। जब वो पैदा हुआ था तो सभी टर्टल अपने अंडों से निकलकर समुद्र की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन वो गड्ढे में ही फंसा रह जाता है और काफी कोशिश करने के बाद भी वो गड्ढे से बाहर नहीं आ पाता। और तभी यहाँ पर एक सीगल आता है जो कि उसे अपना शिकार बनाकर यहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को किसी तरह से छुटा लेता है और नीचे आकर गिरता है जहाँ पर उसे सैली नाम की एक सी टर्टल मिलती है। वो सैमी से आकर कहती है कि क्यों ना चलो पानी में चला जाए, लेकिन सैमी थकान की वजह से हिल भी नहीं पा रहा था और इसीलिए शैली और बाकी के टर्टल पानी में चले जाते हैं, लेकिन सैमी वहीं पर पड़ा रहता है। अब रात को सैमी को सपना आता है कि कोई सीगल सैमी को अपना शिकार बना रहा था और तभी उसकी आंख खुल जाती है और वो यहाँ पर अपने आप को अकेला पाकर काफी ज्यादा दुखी होता है। और तभी एक बड़ी सी पानी की लहर उसकी तरफ आती है जिसके चलते वो जिस टूटी राफ्ट पर बैठा होता है वो समुद्र की तरफ जाने लगती है और वो पूरी रात ही उस राफ्ट पर बैठकर समुद्र में गुजार देता है। अब इसके बाद सुबह होती है और वो अपनी राफ्ट से उतरकर समुद्र में जाने की कोशिश करता है और तभी यहाँ पर 3 सी टर्टल आ जाते हैं। अब यहाँ पर जब इन टर्टल को पता चलता है कि सैमी का जन्म कल ही हुआ है तो वो उसे छोटा समझकर डराने की कोशिश करते हैं। वो उससे कहते हैं कि तुम समुद्र के अंदर मत जाना, वहाँ पर बहुत ही खतरनाक क्रीचर मिलते हैं और वो तुम्हारा शिकार करके तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। अब सैमी इनकी बातें सुनकर काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन इन्हीं में से एक समझदार टर्टल उसे समझाती है। वो उससे कहती है कि तुम्हें किसी की बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने मन की सुननी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और इसके बाद ये तीनों उससे अपना ध्यान रखने के लिए कहकर यहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर सैमी उनकी बात मानकर पानी के अंदर जाने की हिम्मत करता है, लेकिन तभी एक पिराना मछली आकर उस पर अटैक करने की कोशिश करती है। अब सैमी इससे घबरा जाता है और वापस अपनी राफ्ट पर पहुंच जाता है और उसे समुद्र में नीचे देखने पर बहुत ही खूंखार शार्क दिखाई देती हैं और इसलिए वो अपने राफ्ट पर ही बैठ जाता है। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें रे नाम के एक और सी टर्टल को दिखाया जाता है जो खुद भी सैमी की तरह एकदम अकेला था और वो यहाँ पर बाकी के सी टर्टल के ग्रुप के साथ ज्वाइन होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये बाकी के टर्टल इसे अपने ग्रुप में शामिल न करके यहाँ से भगा देते हैं। अब इसके बाद ये सैमी से जाकर मिलता है और ये दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। अब इन्हें यहाँ पर बातचीत के दौरान पता चलता है कि ये दोनों एक ही दिन एक ही बीच पर पैदा हुए थे। अब ये बात सुनकर ये दोनों काफी खुश होते हैं और ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और इसके बाद ये दोनों एक साथ रहने लगते हैं और ये पहली बार ही एक दूसरे के साथ समुद्र में जाते हैं और समुद्र के बीच आकर यहाँ की खूबसूरत जगहों को देखकर इन्हें काफी ज्यादा अच्छा लगता है और ये दोनों एक साथ यहाँ पर काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और यहाँ आकर समुद्र के अलग अलग क्रीचर्स से भी मिलते हैं और इसी तरह से इनके दिन बीतते जाते हैं और अब ये लोग काफी बड़े हो गए थे। अब एक दिन ये बातें कर रहे होते हैं कि तभी रे सैमी से कहता है कि अब हम लोग बड़े हो चुके हैं और अब हम लोगों को अपनी अपनी पार्टनर्स भी ढूंढ लेनी चाहिए ताकि हम अपने आगे की लाइफ अपनी पार्टनर्स के साथ आराम से गुजार सकें। अब यहाँ पर रे सैमी से कहता है कि तू बता तुझे किस तरह की पार्टनर चाहिए। अब यहाँ पर रे के बहुत ज्यादा जिद करने पर सैमी उसे शैली के बारे में बताता है जिसे वो बचपन में पहली बार देखते ही पसंद करने लगा था और साथ ही उसने शैली की जान भी बचाई होती है। अब सैमी की बात सुनकर रे कहता है कि वो वाकई तुम्हारे लिए एक अच्छी पार्टनर हो सकती है। वो कहता है कि देख भाई समुद्र काफी छोटा है और तुम एक न एक दिन एक दूसरे को मिल ही जाओगे। अब ऐसे ही समय बीतता जाता है और रे और सैमी की दोस्ती और भी पक्की होती जाती है और सैमी अक्सर सैली को याद किया करता था। अब एक दिन रे सैमी को खुश करने के लिए उसे अपने एक ऑक्टोपस दोस्त के पास ले जाता है जहाँ पर ये दोनों उस ऑक्टोपस के टेंटिकल्स पर राइड करते हैं और काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और तभी अचानक समुद्र में क्रूड ऑयल मिलना शुरू हो जाता है और यहाँ पर सैमी और रे को कोई आइडिया नहीं होता कि आखिर ये हो क्या रहा है। अब उस ऑयल के गिरने के चलते समुद्र में काफी ज्यादा नुकसान होता है और इससे समुद्र में रहने वाले जीवों की जान को भी खतरा हो जाता है। अब सैमी और रे ये देखकर काफी परेशान होते हैं। अब इसके बाद वो ऊपर आते हैं, दोनों पता चलता है कि यहाँ पर एक ऑयल से भरा शिप पलट चुका है और इसी शिप से वो ऑयल निकलकर समुद्र में आ रहा था। अब यहाँ पर रे और सैमी ने पहली बार किसी इंसान को देखा था और अब यहीं से इन दोनों का बुरा वक्त शुरू हो जाता है। अब एक दिन जब ये दोनों अपनी राफ्ट पर सो रहे होते हैं तभी इनकी राफ्ट अचानक से टूट जाती है और इसके बाद ये दोनों समुद्र में आ जाते हैं और यहाँ पर रे बहुत सारी मछलियों के साथ एक जाल में फंस जाता है और इसके बाद उसे कोई ऊपर की तरफ खींचने लगता है। अब यहाँ पर रे उसे बचाने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो खुद भी एक दूसरे जाल में फंस जाता है और अब ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे से अलग हो चुके थे। अब इस जाल से बाहर निकलने के बाद सैमी खुद को एक नाव पर पाता है और इसके बाद सैमी यहाँ पर एक छोटे से होल को देखता है जिससे वो निकलने की कोशिश करता है, लेकिन सैमी ऐसा करते वक्त कुछ सामान के बीच में फंस जाता है और इसके चलते सैमी वहां से हिल भी नहीं पा रहा था। अब सैमी काफी देर धूप में रहने के चलते बेहोश हो जाता है, लेकिन जब मछुआरा आकर यहाँ पर इसे देखता है तो इसे वापस समुद्र में फेंक देता है। अब सैमी समुद्र में आकर गिर जाता है लेकिन ये यहाँ पर भी होश में नहीं आया था और इसके बाद सैमी के पास एक डॉल्फिन आती है जो कि उसे जगाने में उसकी हेल्प करती है। अब इसके बाद सैमी होश में आ जाता है और समुद्र के बहाव के साथ एक किनारे तक पहुंच जाता है। अब यहाँ पर सैमी को रात हो जाती है और यहाँ पर रात में एक कपल घूमने के लिए आते हैं जिनकी नजर सैमी पर पड़ती है और वो सैमी को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। अब इसके बाद सुबह होती है और जब सैमी की आंख खुलती है तो वो अपने सामने एक छोटी बच्ची, उसकी माँ और एक उसकी छोटी सी बिल्ली को देखता है। अब ये ह्यूमन फैमिली सैमी को काफी ज्यादा प्यार कर रहे थे और ये उसे यहाँ पर खाना भी देते हैं, लेकिन इनकी जो पफी नाम की कैट होती है वो सैमी से काफी ज्यादा चिढ़ रही थी
क्योंकि उसे लग रहा था कि इसके आने से उसके ओनर का टेंशन उस पर से कम हो गया है। और इसीलिए वो सैमी से कहता है कि भैया कभी भी इंसानों पर भरोसा मत करना, क्योंकि मौका आने पर वो तेरी दावत बना देंगे। वहीं जब रात को उस बच्ची की मोम उसे स्टोरी सुना रही होती है, तब लफी फिर से सैमी के पास आता है और वो इससे यहाँ पर आकर कहता है कि बता भैया जाने के बारे में तूने क्या सोचा है। लेकिन यहाँ पर सैमी को पफी की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। अब ये बिल्ला पफी को झूठी कहानी बताने लगता है। वो कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह समुद्र से बचकर यहाँ पर आ गया था और ये लोग मुझे उठाकर यहाँ ले आए। अब इससे सैमी को पता चलता है कि दुनिया में और भी ओशन है। अब इसके बाद सैमी वीरा नाम की एक और सी टर्टल से मिलता है और यहाँ पर वो टर्टल भी इससे कहती है कि हम दोनों यहाँ पर कैदियों की तरह कैद हैं और हम अपनी मर्जी से कहीं जा भी नहीं सकते और इसीलिए तुम भी यहाँ से तुरंत भागने के बारे में कोई प्लान करो। पर अगले दिन वीरा को वो फैमिली सी में जाकर छोड़ देती है, क्योंकि सैमी और वीरा आपस में कपल नहीं बन सकते थे। अब यहाँ पर वो बिल्ला फिर से सैमी के पास आता है और फिर से इससे यहाँ पर झूठ बोलना शुरू कर देता है। वो यहाँ पर सैमी से कहता है कि वीरा को इसलिए समुद्र में छोड़ा गया क्योंकि उसका शेल बहुत हार्ड हो चुका था और इसीलिए ये इंसान उसका सूप नहीं बना सकते थे और इसीलिए इन्होंने उसे स्ट्रीम में छोड़ दिया, लेकिन ये लोग तुम्हें नहीं जाने देंगे। अब सैमी ये बात सुनकर काफी उदास होता है। अब उसी रात पुलिस उस बीच पर पहुंचती है और यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को इस जगह से खाली कर देती है और तभी फ्लैफी सैमी के पास आता है और उससे कहता है भैया भागने का अच्छा मौका है, जल्दी निकल जा। अब सैमी भी उसकी बात मानता है और छिप जाता है और इस तरह से सैमी बच जाता है। लेकिन अब सैमी यहाँ पर अकेला पड़ जाता है और इसलिए काफी दिन यहाँ पर गुजारने के बाद सैमी वापस समुद्र में लौट जाता है और भूख लगने पर समुद्र में पड़ी लकड़ियां खाना शुरू कर देता है। और यहाँ पर बहुत सारा कचरा होने के चलते वो एक पॉलीथीन बैग में फंस जाता है। लेकिन तभी बीरा वहां पर पहुंचती है और उसे बचा लेती है। अब यहाँ पर सैमी उसे वापस मिलकर काफी ज्यादा खुश होता है। अब यहाँ पर बीरा सैमी को एक ऐसी जगह ले जाती है जहाँ पर बहुत सारा समुद्री खाना होता है और यहाँ पर सैम उसे आराम से खाने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर उन्हें एक टर्टल मिलती है और इसके पीछे एक शार्क लगी होती है। अब यहाँ पर सैमी उसे शार्क से बचाने में उसकी हेल्प करता है और इसके बाद ये दोनों एक होल में जाकर छिप जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो शार्क फिर भी इनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। तब वीरा इन्हें बचाने के लिए शार्क के सामने आ जाती है और यहाँ पर वीरा अपनी कुछ कराटे स्किल्स दिखाते हुए उस शार्क को यहाँ से भगा देती है। अब वीरा इन दोनों टर्टल की हेल्प करके खुद यहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर इन दोनों को बातचीत करने के दौरान पता चलता है कि वो दूसरी टर्टल असल में शैली है, जो कि सैमी का बचपन का प्यार होती है। और अब यहाँ पर शैली को भी सैमी याद आ जाता है और इसलिए अब वो भी उसे तुरंत पहचान जाती है। अब वो दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं और एक साथ काफी समय बिताते हैं। अब यहाँ पर आपस में बात करने के दौरान ही सैमी शैली से कहता है कि मैं ये पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ और दुनिया के अलग अलग समुद्रों को घूमना चाहता हूँ और वो शैली से भी अपने सफर में साथ चलने के लिए कहता है। अब यहाँ पर शैली को भी सैमी का ये आइडिया काफी पसंद आता है और वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। तब यहाँ पर सैमी उसे बताता है कि इससे पहले हमें सीक्रेट पैसेज की तलाश करनी होगी और इसलिए ये दोनों सीक्रेट पैसेज को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब वो रास्ते में एक शील से इसके बारे में पूछते हैं, लेकिन उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। पर वो उन्हें कुछ जहाजों के बारे में बताता है जहाँ पर उन्हें इस बारे में कुछ क्लू मिल सके। अब ये दोनों तैरते हुए एक सी पोर्ट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इन दोनों को यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता और इसलिए ये दोनों आगे के सफर के लिए निकल जाते हैं। और इसके बाद ये दोनों तैरते हुए एक फ्रेश वाटर में पहुंच जाते हैं और यहाँ आकर इन्हें काफी अलग और खतरनाक क्रीचर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर पिरान्हा की एक झुंड आकर इन्हें घेर लेती है, पर उनके शिकार करने से पहले ही यहाँ पर एक ईगल आता है और सैमी को पकड़ लेता है। इसके बाद वो उसे अपने घोंसले में आकर रख देता है और इसके बाद वहाँ की ऊंचाई से सैमी को एक शिप नजर आता है और इतने में ही वो पेड़ टूट कर नीचे गिर जाता है और वो नीचे आकर शैली से वापस मिल जाता है। अब इसके बाद शैली और सैमी उस शिप का पीछा करते हुए उसके पास पहुंच जाते हैं, पर नीचे चल रहे जहाज के पंखे से शैली सैमी से अलग हो जाती है और काफी कोशिश करने के बाद भी सैमी उसे नहीं ढूंढ पाता और अब इन दोनों का ये मिशन भी फेल हो चुका था। अब शैली के जाने के बाद सैमी काफी उदास हो जाता है और तभी यहाँ पर इसे दो ओल्ड टर्टल मिलते हैं। वो इसे एक टर्टल के बारे में बताते हैं जिसके शैल पर शार्क बाइट का निशान होता है और इससे वो समझ जाता है कि ये लोग सैमी की ही बात कर रहे हैं और वो ये बात जानकर काफी खुश होता है कि सैली अभी भी जिंदा है। अब वो शैली की तलाश में उसे काफी दिनों तक ढूंढता रहता है, लेकिन उसके बाद भी उसे शैली कहीं पर नहीं मिल रही थी और यहाँ पर सैमी इतना लंबा सफर तय करता है कि वो अंटार्कटिका तक पहुंच जाता है। अब यहाँ पर सैमी ठंड से कांप रहा होता है। अब यहाँ पर उसकी ऐसी हालत देखकर वहां से गुजर रही इकोलॉजिस्ट की एक टीम उसे पकड़ लेती है और वो सैमी की हेल्प करने के लिए उसे अपनी लैब में ले आते हैं और वहाँ पर अचानक से सैमी को शैली दिखाई देती है। अब यहाँ पर सैमी उससे मिलने की काफी कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी उसकी बात नहीं समझ पाता। अब इसके बाद वो शैली को रेस्क्यू सेंटर में ले जाते हैं। अब यहाँ पर सैमी को किस्मत से वही फ्लफी नाम का बिल्ला मिल जाता है। अब वो यहाँ पर फ्लफी से अपने आप को बाहर निकालने के लिए उसकी हेल्प मांगता है और तभी पफी की ओनर भी यहाँ पर पहुंच जाती है और वो यहाँ पर सैमी को देखते ही उसे पहचान जाती है और वो यहाँ से सैमी की जाने की इच्छा को देखकर उसे समुद्र में वापस छोड़ देती है। अब सैमी को यहाँ से वापस जाते हुए दो टर्टल मिलते हैं जो कि अपने साथी को एक ट्रैप से निकालने में उसकी हेल्प मांगते हैं। अब इसके बाद जब सैमी वहाँ पर पहुंचता है तो वो पाता है कि वो टर्टल और कोई नहीं बल्कि उसका बचपन का दोस्त रे ही था। अब ये दोनों एक दूसरे को वापस देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब यहाँ पर कुछ देर मेहनत करने के बाद ये रे को उस ट्रैप से बाहर निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर रे सैमी को अपनी सारी कहानी बता देता है। अब यहाँ पर रे सैमी को परेशान देखकर उसे एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ पर वो पहले रहा करता था और यहाँ पर आकर सैमी रे की पार्टनर रेटा से भी मिलता है। अब यहाँ कुछ देर बात करने के बाद रे उसे शैली के बारे में बता देता है, जिस पर रीटा उससे कहती है कि अभी मैंने शैली को थोड़ी देर पहले यहीं पर देखा था, क्योंकि अब शैली भी यहीं पर रहने लगी थी।
पर यहाँ पर सैमी देखता है कि शैली किसी दूसरे टर्टल के साथ होती है। अब ये देखकर सैमी को लगता है कि शायद शैली ने अपना पार्टनर ढूंढ लिया है और इसलिए वो उससे मिलने भी नहीं जाता और उदास होकर वापस रे और रीटा के पास आ जाता है और उन्हें भी ये बात बता देता है। पर यहाँ पर सैमी को पता चलता है कि उसने जिस टर्टल को शैली के साथ देखा था वो रोबी था, जो कि किसी भी फीमेल टर्टल को देखकर उसके साथ फ्लर्ट करता था और वो शैली के साथ भी बस फ्लर्ट ही कर रहा था। अब ये जानकर सैमी को बहुत खुशी होती है और वो तुरंत भागकर शैली से मिलने के लिए जाता है और यहाँ पर शैली के पीछे एक शार्क लगा होता है, जहाँ पर सैमी उसे उस शार्क से बचा लेता है और इस तरह से आखिर में सैमी और शैली आपस में मिल जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे के पार्टनर बन जाते हैं। और अब इसके बाद से ये स्टोरी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर अब सभी छोटे कछुए अपने अंडों से बाहर आ चुके थे और यहाँ पर रे और सैमी उन्हें रोड क्रॉस करा रहे थे। पर उन्हीं में से एक टर्टल सैमी से हेल्प मांगता है और ये देखकर सैमी को अपना बचपन याद आ जाता है। वो खुशी से उस छोटे कछुए को उस गड्ढे से बाहर निकाल देता है और अब वो छोटा कछुआ पानी की तरफ जाने लगता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।